हाय दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप का बिगुल बिगुल तो बस बजने ही वाला है और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हमने 4-1 से जीत तो ली, पर क्या हमने उन क्रैक्स को नोटिस किया जो हमें बड़े मैचेस में ले डूबते हैं। और तिलक वर्मा भी ज्वाइन कर रहे हैं और संजू सैमसन का फॉर्म ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। सो आज हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस टीम इंडिया का। शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। द स्काई फैक्टर। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। न्यूजीलैंड की सीरीज के लास्ट 3 मैच में स्काई ने 185 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पिन के खिलाफ उनका एवरेज अब 45 तक पहुंच गया है। जब स्काई क्रीज पर होते हैं तो ऑपोजिशन कैप्टन फील्ड सेट नहीं करते क्योंकि उनका रेंज ऑफ शॉट 360 डिग्री होता है। पावर प्ले एक्सप्लोजन ओपनिंग डिबेट। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 200 के ऊपर का है। ये किसी मजाक से कम तो नहीं है। उनके साथ चाहे संजू हो या ईशान, इंडिया का एवरेज पावर प्ले स्कोर 58/1 रहा है पिछले 10 मैचेस में। मतलब हम शुरुआत में ही मैच ऑपोजिशन से छीन लेते हैं। हर 6 बॉल में हम 2 बाउंड्री मार रहे हैं। ये डाटा हमें दुनिया की सबसे खतरनाक ओपनिंग साइड बना देता है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल अब सिर्फ एक बॉलर नहीं है। पिछले 12 महीनों में उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट 148 रहा है और बॉलिंग में उन्होंने मिडल ओवर में 48 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की जोड़ी कैप्टन को 8 ओवर्स का सॉलिड ऑप्शन देते हैं और बैटिंग में नंबर 8 तक की डेप्थ मिलती है। यह बैलेंस किसी भी टीम के पास नहीं है। अगर वीकनेस की बात करें तो बुमराह का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। चलिए थोड़ा कड़ा सच बोलता हूँ। जसप्रीत बुमराह हमारी शान है, पर स्टेट चिंताजनक है। पिछले 5 T20I में बुमराह ने 20 ओवर में 192 रन दिए हैं, मतलब 9.6 की इकोनॉमी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में इंडिया ने 58 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। और ये स्पेल उनकी करियर का सबसे खराब स्पेल है। क्या बुमराह की दार कम हो रही है या सिर्फ एक स्पेस है? अगर हमारा स्पेयर हेड विकेट नहीं निकाल पा रहा तो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर डबल हो जाता है। सिलेक्शन हेडेज भी है। तिलक वर्मा फैक्टर। तिलक वर्मा के आने से खुशी तो है पर टेंशन भी। तिलक का पिछला डोमेस्टिक सीजन में एवरेज 52 का रहा है। अगर तिलक ने नंबर 3 पर खेलते हैं तो स्काई को नंबर 4 पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ईशान या संजू में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा या बैटिंग ऑर्डर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सर्टेनिटी प्लेयर के माइंडसेट को भी इफेक्ट करती है। डेथ ओवर कैओस। बुमराह के स्टेट खराब है तो उसका असर अर्शदीप पर भी दिख रहा है। जब एक एंड से प्रेशर रिलीज होता है तो दूसरे एंड पर बैट्समैन रिस्क लेता है। 16 से 20 ओवर के बीच इंडिया का इकोनॉमी रेट पिछले सीरीज में 11.2 का रहा है। वर्ल्ड कप विनिंग टीम की इकोनॉमी यहाँ 8.5 होनी चाहिए थी। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री रिटर्न। आईपीएल 2025 में वरुण ने 24 विकेट लिए और उनका डॉट बॉल परसेंटेज 42% था। स्लो और टर्न होती हुई पिच पर वरुण हमारे सबसे बड़े वेपन है। वो मिस्ट्री जो 2021 में फेल हुई थी अब एक मैच्योर वर्जन में वापस आई है। मिडल ओवर में उनका विकेट टेकिंग रेशियो हर 14 बॉल में 1 विकेट लेने का है। रिंकू द फिनिशर। रिंकू सिंह के पास मौका है ये सब साबित करने का कि प्रेशर में उनसे बेहतर कोई नहीं है। T20 का एवरेज है 60 से ऊपर है
क्योंकि वो अक्सर नॉट आउट लौट आते हैं। उनका गेम अवेयरनेस इंडिया को वो फिनिशिंग टच दे सकता है जो हमें 2011 और 2007 में मिला था। थ्रेट क्या है? अगर थ्रेट्स की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट है लेफ्ट आर्म पेसर। चाहे कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर हो, इंडिया के इंडिया का टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट 125 के नीचे रहा है और पिछले 5 मैचेस में हमारे 6 बार पावर प्ले में लेफ्ट आर्म पेसर को विकेट दिया है। यह हमारा सबसे बड़ा टैक्टिकल थ्रेट है। तो दोस्तों, इंडिया के पास फायर पावर तो है, स्टार है और डाटा भी सपोर्ट करता है, पर बुमराह का फॉर्म और सिलेक्शन का हेडेज चुनौती देता है। आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा के आने के बाद बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्या ईशान को ओपन करना चाहिए अभिषेक के साथ या फिर संजू सैमसन को? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपको पाकिस्तान के स्वॉट एनालिसिस के साथ। बाय बाय।